हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हम ये कर रहे थे रासायनिक गुण इनके धातु और अधातु के। इसमें हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया देख ली थी। आज हम जल से अभिक्रिया देखते हैं। इसमें धातुओं की जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया। तो आज हम जल से अभिक्रिया कराएंगे। जल से अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे हमने पहले ऑक्सीजन से क्रिया कराई थी, उसमें कुछ अधिक क्रियाशील धातु थे, कुछ कम क्रियाशील धातु थे और कुछ बहुत कम क्रियाशील धातु थे। ऐसे ही इसमें भी होगा, कुछ अधिक क्रियाशील धातु होंगे, कुछ कम क्रियाशील धातु होंगे और कुछ बहुत ज्यादा कम क्रियाशील धातु होंगे। तो उनकी रिएक्शन कराएंगे। अब जो अधिक क्रियाशील धातु है वो तो पानी से रिएक्शन कर जाएंगे, ठंडे पानी से ही। लेकिन जो कम क्रियाशील धातु है वो थोड़ा गर्म करना पड़ेगा पानी जब क्रिया करेंगे। और जो बहुत ज्यादा कम क्रियाशील धातु है वो गर्म पानी से भी रिएक्शन नहीं करेंगे, उसके लिए हम भाप से रिएक्शन कराएंगे। तो इसमें 3 अलग अलग मेथड से रिएक्शन होगी, ठंडे पानी से, गर्म पानी से और भाप से। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। धातुएं जल से अभिक्रिया एक मिनट, यहाँ इस तरह से नहीं लिखेंगे। धातुओं की जल से अभिक्रिया उनकी क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। अधिक क्रियाशील धातु धातु ठंडे जल से क्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, परंतु बहुत कम, जो बहुत ज्यादा कम क्रियाशील होते हैं, बहुत कम क्रियाशील धातु भाप से, क्योंकि वो जल से रिएक्शन नहीं करते, भाप से क्रिया कर धातु ऑक्साइड व धातु ऑक्साइड बनाते हैं व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, धातु की जल से अभिक्रिया उनकी क्रियाशीलता पे डिपेंड करेगी। अधिक क्रियाशील धातु ठंडे जल से क्रिया कर लेते हैं और वो धातु हाइड्रोक्साइड में
हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। परंतु बहुत कम क्रियाशील धातु भाप से रिएक्शन करेंगे, वो जल से रिएक्शन नहीं करेंगे, ना गर्म जल से ना ठंडे जल से, भाप से रिएक्शन करेंगे। क्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे धातु प्लस जल ठंडा ये दो तरह से होगी यहाँ पे रिएक्शन, ठंडा जल और गर्म जल। एक ठंडे जल के साथ है, गर्म जल के साथ H2O गर्म। दोनों में ही धातु के हाइड्रोक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। धातु हाइड्रोक्साइड प्लस H2, धातु हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो ये तो जल से रिएक्शन होगी, ठंडे और गर्म जल से। लेकिन जो कम क्रियाशील धातु है, बहुत ज्यादा कम क्रियाशील धातु, वो भाप से रिएक्शन करेंगे। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, धातु प्लस जल, भाप भी जल ही होता है इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट में भाप लिख देंगे, भाप। इससे हमें मिलेगा धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये तीनों इस तरह से होंगे रिएक्शन। अगर ठंडे जल के साथ कर रहा है तो धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। गर्म जल के साथ करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों में सेम मिलेगा। लेकिन जब भाप से रिएक्शन करेगा धातु प्लस भाप, तो धातु का ऑक्साइड मिलेगा हमें और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस ठंडे जल के साथ मिलेगी, इसके साथ थोड़ा कम और सबसे कम इसके साथ। जो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, इसलिए वो जल जाती है। तो अब हम तीनों की अलग अलग देखते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु कैसे रिएक्शन करेंगे, कम क्रियाशील और बहुत ज्यादा कम क्रियाशील कैसे करेंगे। तो फर्स्ट लिख लेंगे हम यहाँ पे अधिक क्रियाशील धातु। इसमें लिखेंगे अधिक क्रियाशील धातु ठंडे जल के साथ। दिख रहा है, ये लाइट तो नहीं है ज्यादा। थोड़ा लाइट है, इसमें इंक डाल लेते हैं।
ये लाइट दिख रहा था, अब इसको देखते हैं आगे। अधिक क्रियाशील धातु ठंडे जल के साथ, इसको क्या हो गया, क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड व धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यह हाइड्रोजन गैस इतनी अधिक होती है कि यह जल जाती है। ये अधिक क्रियाशील धातु ठंडे जल के साथ ही रिएक्शन कर लेते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अपने धातु के हाइड्रोक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस इतनी ज्यादा होती है कि वो जल जाती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे हम। जैसे हमारे पास अधिक क्रियाशील धातु कौन से थे, सोडियम और पोटेशियम, उनको ही ले लेते हैं हम, पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम की जल से अभिक्रिया कराएंगे H2O, यहाँ पे ये ठंडा जल है तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऊष्मा, बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलेगी, इसमें बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। सोडियम की Na+H2O, ये ठंडा, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मा। तो इस तरह से रिएक्शन करेंगे दोनों, सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम जब जल से अभिक्रिया करेगा, जल ठंडा ही होएगा क्योंकि ये अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए ठंडे जल से ही रिएक्शन कर जाएंगे। तो पोटेशियम जब जल से अभिक्रिया करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी और बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। सेकंड में सोडियम है, सोडियम जब जल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऊष्मा निकलेगी, बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलेगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है जब ये रिएक्शन होती है। तो ये अधिक क्रियाशील धातु है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड, जो कम क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील धातु। अब कम क्रियाशील धातु में कौन से थे, हमने पहले करा था जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई थी, जब उसमें हमने मैग्नीशियम लिया था, और मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों की रिएक्शन करा के देखेंगे हम कि उसमें क्या होगा अगर वो जल से रिएक्शन करेंगे। तो इसमें लिखेंगे क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं, अतः ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते।
ये गर्म जल के साथ क्रिया करते हैं। ये गर्म जल के साथ क्रिया करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल लिखेंगे हम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कैल्शियम का कराएंगे पहले, कैल्शियम प्लस H2O, कैल्शियम से रिएक्शन कराएंगे, जल लेंगे, जल होगा गर्म, क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु है इसलिए गर्म जल से ही क्रिया करेगा, ठंडे से नहीं करेगा। तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा हमें, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी और थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न होगी। हाइड्रोजन गैस है। और ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम गर्म जल से भी रिएक्शन करता है और भाप से भी रिएक्शन करता है। तो इसके हम दोनों तरह की रिएक्शन लिखेंगे, गर्म जल से भी और भाप से भी। MgH2O गर्म, H2O भाप। इन दोनों की रिएक्शन देखते हैं क्या होगी। जब मैग्नीशियम गर्म जल से रिएक्शन करेगा तो अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2, गैस निकलेगी और ऊष्मा भी निकलेगी थोड़ी। इन वालों में जो अधिक क्रियाशील थे इसमें अधिक ऊष्मा निकल रही थी और कम क्रियाशील में थोड़ी कम ऊष्मा निकलेगी। अब ये अगर भाप से रिएक्शन करेगा तो ये अपना ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। MgO प्लस H2O प्लस ऊष्मा। तो ये मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम गर्म जल और भाप दोनों से रिएक्शन करेगा, और जब ये गर्म जल से रिएक्शन करेगा तो अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा और भाप से रिएक्शन करेगा तो अपना ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, जल नहीं मिलेगा। तो ये हो गया कम क्रियाशील धातु। क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु होती हैं अतः ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करते, ये गर्म जल से के साथ क्रिया करते हैं। फिर हमने इसके एग्जाम्पल लिया, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की रिएक्शन कराई। कैल्शियम की जल से रिएक्शन कराई तो उसका हाइड्रोक्साइड मिला, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा। और मैग्नीशियम दोनों से रिएक्शन करता है, गर्म जल से भी और भाप से भी। जब ये गर्म जल से रिएक्शन करेगा तो अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और जब ये भाप से रिएक्शन करेगा तो अपना ऑक्साइड बनाएगा। तो ये कम क्रियाशील धातु हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम जो बहुत ज्यादा कम क्रियाशील धातु है उनका देखते हैं कि वो कैसे रिएक्शन करते हैं जल के साथ। अब हम उन धातुओं को देखते हैं जो बहुत ज्यादा कम क्रियाशील होती हैं। तो उनसे क्या होगा अगर वो जल से रिएक्शन करेंगी। बहुत कम क्रियाशील धातु। अब बहुत कम क्रियाशील धातु कौन सी है, ऑक्सीजन में हमने कल रिएक्शन करी थी उसमें पढ़ा था, Zn, एल्यूमिनियम, एयर और Fe, आयरन। ये बहुत ज्यादा कम क्रियाशील धातु में आती हैं। तो उनकी रिएक्शन करा के देखेंगे हम। जब हम वो जल से रिएक्शन करेगी तो क्या होगा। वो जल से रिएक्शन तो करेगी नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम क्रियाशील धातु है, वो भाप से रिएक्शन करेंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो न तो
ठंडे जल से और न ही गर्म जल से क्रिया करती हैं। ये केवल भाप से क्रिया करती है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। Zn Al Fe ये बहुत ज्यादा कम क्रियाशील धातु है, तो इनकी अगर रिएक्शन कराएंगे हम जल से तो नहीं कर रही है, भाप से कर रही है, तो भाप लिखेंगे यहाँ पे। तो ये क्या करेंगी, Zn प्लस H2O ब्रैकेट में यहाँ भाप लिख देंगे क्योंकि ये भाप से रिएक्शन कर रही है। तो यहाँ पे इसका ऑक्साइड मिलेगा हमें क्योंकि ये भाप से रिएक्शन कर रही है। अगर ये जल से रिएक्शन करती सीधा ठंडे जल से या गर्म जल से तो हमें इसका हाइड्रोक्साइड मिलता, लेकिन ये भाप से रिएक्शन कर रही है तो इसका हमें ऑक्साइड मिलेगा। ZnO प्लस H2, इसमें भी थोड़ी सी हीट निकलेगी पर बहुत कम निकलेगी। Al प्लस H2O ये भी भाप से रिएक्शन करेगा, इसका ऑक्साइड मिलेगा Al2O3 प्लस H2 प्लस ऊष्मा। थर्ड है हमारे पास Fe प्लस H2O। जब ये भाप से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इसमें Fe2O3 या Fe3O4 दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम Fe3O4, इसके मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं, Fe2O3 के कम रहते हैं। प्लस H2 प्लस ऊष्मा, तो हमें ये इनके ऑक्साइड मिल गए, ये जिंक ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड, तीनों के ऑक्साइड मिले हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर बहुत कम क्रियाशील धातु हैं वे जल से रिएक्शन नहीं करते, भाप से रिएक्शन करते हैं, और भाप से रिएक्शन करने के बाद भी हाइड्रोक्साइड ना बना के ऑक्साइड बनाते हैं अपने। तो ये तीनों ऑक्साइड बने हैं हमारे पास, धातु ऑक्साइड। तो अब हम तीनों तरह के देख लिए, अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील और बहुत ज्यादा कम क्रियाशील धातु, तीनों देख लिए। अधिक क्रियाशील सीधा ठंडे जल से रिएक्शन कर जाते हैं और उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऊष्मा निकलती है बहुत ज्यादा जो जल जाती है। कम क्रियाशील में क्या होता है, वो ठंडे जल से रिएक्शन ना करके उसका जल गर्म करना पड़ता है तब रिएक्शन करते हैं, और उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऊष्मा निकलती है, पर अधिक क्रियाशील से कम निकलती है। जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है उनमें सबसे ज्यादा निकलेगी, जो कम क्रियाशील है उसमें कम निकलेगी, और जो बहुत ज्यादा कम क्रियाशील है उसमें बहुत कम ऊष्मा निकलेगी। और फिर हमने देखे बहुत ज्यादा कम क्रियाशील, ये एक तो ना ठंडे जल से रिएक्शन कर रहे हैं ना गर्म जल से रिएक्शन कर रहे हैं, ये रिएक्शन करेंगे भाप से। दूसरा, जो अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील थे वो तो जल से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते, लेकिन ये अपने ऑक्साइड बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड। तो इसमें दो चीज डिफरेंस है, एक तो ये भाप से रिएक्शन कर रहे हैं, जल से नहीं कर रहे, और दूसरा ये अपने ऑक्साइड बना रहे हैं, धातु ऑक्साइड। तो ये बहुत ज्यादा कम क्रियाशील है। तो ये तीनों तरह के हो गए। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे धातु हैं जो क्रिया ही नहीं करते, बहुत कम क्रियाशील है या क्रिया करते ही नहीं है। जैसे हम यहाँ लिख लेंगे हेडिंग में इसको, लेड, सिल्वर, गोल्ड,
व कॉपर, ये धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये जो धातु है ये जल से अभिक्रिया नहीं करती। ये हमने जो कर रही थी पहले कर लिया हमने, अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील और बहुत ज्यादा कम क्रियाशील। मतलब किसी तरह से तो वो रिएक्शन कर रही थी, चाहे वो गर्म करके कर रही हो चाहे वो भाप से कर रही हो। लेकिन ये जो धातु है ये किसी भी तरह से रिएक्शन नहीं करेगी। लेड, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, इनके फॉर्मूले भी लिख सकते हो आप। लेड को Pb, सिल्वर Ag, गोल्ड Au और कॉपर Cu, ये इनके फॉर्मूले हैं। अब हमने कल एक क्रियाशीलता का घटता क्रम लिखा था, उसको एक बार दोबारा देख लो। क्रियाशीलता का घटता क्रम। तो हम यहां लिखेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर और इधर लिख लेंगे गोल्ड Au। तो इसमें ये और ऐड कर लेना। पहले मैंने यहाँ तक लिखवाए थे, जिंक तक, आयरन भी लिखा था शायद, तो इसमें आगे के ऐड कर लेना। सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, फिर सोडियम, इससे कम है, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है इनकी क्रियाशीलता। उससे कम कैल्शियम की, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम की, उससे कम एल्यूमिनियम की, फिर जिंक की उससे कम, फिर आयरन की उससे कम, कॉपर की उससे कम, सिल्वर की इससे कम और सबसे कम गोल्ड की। सबसे कम क्रियाशील गोल्ड होता है, गोल्ड जल्दी से किसी से क्रिया नहीं करेगा, तो ये सबसे कम क्रियाशील है। जब हमने एसिड पढ़े थे उसमें भी देखा था कि गोल्ड को मेल्ट करने के लिए अम्लराज को यूज करते हैं, उसमें दो एसिड मिलाए जाते हैं, प्रबल एसिड होते हैं दोनों, उनको मिला के इसको मेल्ट करते हैं गोल्ड को। तो ये आज की क्लास कंप्लीट होगी। इसमें हमने धातुओं की जल से रिएक्शन देख ली, ऑक्सीजन से पहले करी थी, अब ये जल से कर ली। जल से अधिक क्रियाशील धातु ठंडे जल से क्रिया कर लेंगे, कम क्रियाशील धातु थोड़ा गर्म करना पड़ेगा जल जब क्रिया करेंगे, और जो बहुत ज्यादा कम क्रियाशील धातु है उनको क्रिया कराने के लिए हमें भाप की जरूरत पड़ती है, वो भाप से क्रिया करते हैं। लेकिन कुछ धातु ऐसी होती है जो किसी से भी क्रिया नहीं करती, जैसे लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये किसी से क्रिया नहीं करेंगी, ना ये ठंडे जल के साथ क्रिया करेंगी, ना गर्म जल के, ना ये भाप के साथ क्रिया करेंगी। और ये क्रियाशीलता का घटता क्रम था, ये पिछली क्लास में भी लिखा था हमने, इसमें एक दो पॉइंट और ऐड हुए हैं, इनको भी ऐड कर लेना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनको भी ऐड कर लेना। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट हो गई। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।